गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठे रहा करो एकदम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। गेट लगा दो जरा। बात बंद कर दो। तो देखिए हम लोगों ने, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुना करो, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ बच्चों को करना है और कुछ को नहीं करना है तो हम उसको इस तरह से कवर करते हैं कि सारे बच्चों का कवर हो। क्लियर है क्या? तो आप प्रॉपर सुने, आपका रिवीजन होगा। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सारे ही बताए जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं। अभी हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे थे। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ पर एक्स टी ग्राफ, एक्स और टी का ग्राफ है। हाँ फिर भी लिख दो। एक मिनट, लास्ट में मैंने क्या बताया था? लास्ट वाला ग्राफ आप अलग से पूछ लेना, ठीक है? अब इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बोले या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बोले, बेसिकली मतलब तो दोनों का अलग अलग है। लेकिन जब आप स्लोप की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों का स्लोप क्या होता है? मतलब दोनों का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देता है। क्लियर है? तो देखो हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे, तो एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कैसा आएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आपका, अगर मैं एक्स वर्सेस टी या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करता हूं तो क्या वो कांस्टेंट स्लोप का रहेगा? तो यानी ये जो एक्स टी ग्राफ है वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। यानी इसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कैसी है? ये कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या? अब ऐसा ग्राफ इधर भी बन सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है। तो जैसे यहां पर अगर हम देखें तो एक्स टी ग्राफ आपका ये है और स्लोप कुछ ऐसा आ रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन कैसी है? तो दिस वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। अच्छा ये ग्राफ इधर भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स की वैल्यूज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो कैसा भी ग्राफ बन सकता है। तो ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या प्रोवाइड करता है? वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फटाफट ये बना लो। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे। समझ में आ गया ना सबको? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो। पिछले ग्राफ्स में आपने देखा था, कभी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है और कभी वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था। तो कभी स्पीड अप कभी स्पीड डाउन। यहां पर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो एक
एक बात बताइए, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है आपको? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यही मिलता है ना। अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तब तो जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको पता है dx बाई dt क्या लिखा जाएगा? v dt, मतलब dx इक्वल टू, तो अभी तक आपने कुछ क्वेश्चन किए v कांस्टेंट नहीं था, अभी अगर v कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा डेल्टा x इक्वल टू v। याद रखना ये उस डेल्टा t इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर आपको पोजीशन चाहिए तो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल है, वहां से आप पोजीशन भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले स्लोप पर, दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलेरेशन देगा। पहले इतना नोट करें, वन डी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस वजह से अभी तक मैंने आपको शीट में होमवर्क नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी 1 और डीपीपी 2 सॉल्व करके लाना है। ठीक है, मतलब कल वाली क्लास में आपको डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2, तब तक हम लोग शीट तक भी पहुंच जाएंगे प्रॉपर्ली। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए पहले सबको सीख लेंगे। हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा आज तक आपको। ओके, तो कल डीपीपी 1 2 करके लाना है, सबको ध्यान रहेगा। अगर कल तक हार्ड कॉपी नहीं आए तो कम से कम सॉफ्ट कॉपी से कर लोगे, फिर उसके बाद फिर अब आपके पास हार्ड कॉपी भी आ जाएगी। ओके, हाँ नहीं, जो डीपीपी तो वही रहेंगी, पर शायद ग्रुप में आई है, आपको अगर ध्यान हो तो, है ना, तो वही आपको करनी है। ओके, मिटा दो ये। तो जब भी आपके पास डिफरेंशिएशन की बात होगी तो क्या करेंगे हम? स्लोप की बात करेंगे। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? तो अगर हम बात करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, रेक्टिलिनियर मोशन में हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? डीवी बाय, अच्छा कभी एवरेज चाहिए तो डेल्टा वी बाय, आपको मैंने बताया था कि अगर डेल्टा वाली बात है तो कॉर्ड का स्लोप आएगा, और डीवी बाई डी टी है तो टेंजेंट का स्लोप। तो एक्सेलरेशन तो हम कहेंगे द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्लोप तो वही देखना है, बस ग्राफ किसका होगा अब? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व will give acceleration. Will give acceleration. Slope of tangent on velocity versus time curve will give acceleration. कौन सा acceleration है ये? Instantaneous. Average की बात करें तो VT ग्राफ पे कॉर्ड बनेगा, उसका स्लोप आपको निकालना पड़ेगा। तो एक बार बताइए, स्लोप में tan थीटा देखना होता है। tan थीटा अगर एक्यूट है तो एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो एंगल, एक मिनट, एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा का मॉड कम होगा। यस और नो, ये याद रख लोगे ना, तो tan थीटा का मॉड डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? तो यहां पे भी अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है क्या? तो जैसे कभी मान लो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तब आप ध्यान रखना अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में आपको मॉड लेके ही सोचना है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो मॉड लेके, बिल्कुल जैसे आपने एक्सटी ग्राफ पर स्लोप देखना सीखा है उसी तरह से आपको वीटी ग्राफ पे देखना है। यस और नो? तो ये तो हुआ आपके पास डिफरेंशिएशन, इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब हमने इन पे स्लोप ले लिया, अब हम इंटीग्रेशन की तरफ अगर जाते हैं तो देखो, अगर फंक्शन दिया होता है तो आप इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट डाल के वैल्यू एस्टिमेट करते हो। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और आपको पता है dx बाई dt किसके इक्वल होता है? v के इक्वल। दैट मींस योर dx वुड बी v dt। तो याद रखना ये v वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। तो हमारे पास dx इक्वल टू v dt है,
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है तो कैसे इंटीग्रेट करना है आपको पता है, कांस्टेंट में v डेल्टा t हो जाएगा और वेरिएबल में v का जो फंक्शन होगा वो रखेंगे। अब इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सपोज आपके पास ये vt कर्व है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो यहां वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पर स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन। मान लीजिए मैंने आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया है, तो अब आप किसके बारे में बात करें, v dt। तो थोड़ा देखो v क्या है, किसी टाइम t पर जो ये हाइट होगी इसको क्या बोलेंगे हम, v। तो इंटीग्रेट तो हम करते ही हैं, तो इसकी हाइट कितनी होगी, v। अब टाइम हुआ t से t प्लस dt, क्या बहुत छोटा है dt, dt बहुत छोटा है, तो इस हाइट में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा, क्या कहते हो। तो एट एनी टाइम t पर वैसे तो हम लोग v बोलते हैं वेलोसिटी, और t प्लस dt पर बोलते हैं v प्लस, बट ये v प्लस dv में dv बहुत छोटा है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये वाला एरिया निकाले तो ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, और अगर ये रेक्टेंगल है तो हाइट हो गया v और विड्थ हो गई dt, तो क्या ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो तो है क्या, डेल्टा x, जिसको हम क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जिस भी इंटरवल में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो v dt का मैथमेटिकल एनालिसिस तो आप कर ही लेते हो फंक्शन लेके, अगर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट आता है तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, यस और नो। तो ये एरिया होगा। अच्छा, जब आप एरिया से चलेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं ऐसे कोई रैंडम डायग्राम होगा तो आप एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया निकालने का तरीका ही होता है इंटीग्रेशन करना, यस और नो। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं तो आप इनका एरिया आराम से, कहीं ट्रेपेजियम बनेगा, कहीं ट्राइंगल बनेगा, कहीं रेक्टेंगल बनेगा, तो ऐसे एरिया हम डायरेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ ये वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी है, कभी डायरेक्शन प्लस में हो कभी डायरेक्शन। तो आपको एरिया में ध्यान रखना है कि अगर आपका ग्राफ ऊपर है तो उस रेंज का एरिया प्लस, और ग्राफ बाई चांस अगर नीचे बन रहा हो तो, समझ गए। तो आप ऐसे देख लो, मैं एक ऐसे सिंपल ग्राफ बना देता हूं, मान लीजिए ये v वर्सेस t है, और मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं यहां से लेके यहां तक एरिया निकालूंगा तो ये एरिया है और ये भी एरिया है, देगा तो डिस्प्लेसमेंट, और एरिया विद साइन चलेगा वेलोसिटी में, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो ये वाला एरिया मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करना है आपको, प्लस का साइन लगाना है, और ये वाला एस्टिमेट कर कर कैसा साइन लगाना है, नेगेटिव, और आप इनको ऐड कर देंगे। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या प्रोवाइड करता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, यस और नो। और एरिया हम लोग तभी निकालेंगे जब ग्राफ का एरिया हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमें फिर से, अगर हम एरिया नहीं निकाल सकते तो डेफिनेटली एरिया इंटीग्रेशन से ही निकलता है। तो क्वेश्चन में आपको फंक्शन प्रोवाइडेड होना चाहिए, यस और नो। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन देता है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता है, फटाफट नोट करिए। इट विल प्रोवाइड यू डेल्टा एक्स। और एक बात ध्यान रखना, मैंने कहीं भी डेल्टा एस वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने एस सिंबल जो यूज किया हुआ है वो डिस्टेंस के लिए किया है, ताकि आपको ध्यान रहे दोनों चीजें अलग अलग होती है, क्लियर है, इसको नोट करिए। अब हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पर एरिया की बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि जनरली बच्चे ये एरिया और स्लोप और इनमें गड़बड़ी करते हैं, तो इनको आप ध्यान से सीखना। स्लोप में ज्यादा गलती हो सकती है, क्योंकि टेन थीटा जब क्या होता है, नेगेटिव, तो हम लोग क्या सोचते हैं, मैथमेटिकली सोचते हैं, जबकि आपको वहां पर मॉड लगा के सोचना होता है कि दैट वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्लियर। और स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा।
एक डायग्राम ऐसा बनाना चाहो स्लोप के सामने तो बना लेना, हालांकि आप लोग को आता है। ओके, क्लियर? थोड़ा सा फास्ट नोट करें, अपना टाइम बचेगा। हाँ हाँ, डिस्टेंस में अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को मॉड लगा देंगे, मॉड लगाते ही ये ऊपर चला जाएगा। तो पहले इतना नोट करें फिर बात करते हैं। इतना नोट कर लिया सबने? अब देखो, यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था। अब मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड, और स्पीड होता है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवलिंग। तो अगर हम बात करें कि स्पीड, तो 1D में मॉड वी को क्या लिखा जाता है, तो स्पीड वर्सेस टाइम। तो जैसे ये वेलोसिटी है, इसका मॉड ले लें तो स्पीड बन जाएगा। तो यहां पर ये जो नेगेटिव पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, कंफर्म? तो हमें पता है कि स्पीड की वैल्यू हमने आपको ds बाय dt बताया हुआ है। तो दैट मीन्स ds इक्वल्स टू मॉड v dt। अगर कांस्टेंट होता है तो डायरेक्ट v डेल्टा t लिख सकते हैं, वेरिएबल होता है तो सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है? और यहां पर ds अगर इंटीग्रेट होगा तो डेल्टा s, और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स एरिया, यस और नो? तो ये एरिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेल्टा एस, एंड डेल्टा इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप इस ग्राफ को ऊपर कर सकते हैं, नेगेटिव वाला ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मॉड वी लेने का मतलब -1 + 1 बन जाएगा, -2 + 2 बन जाएगा। क्लियर? तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क क्या है, और कौन सा एरिया हमारे पास काइनेमेटिक्स में आ सकता है, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv बाय dt। तो अगर हम इसको लिखें dv इक्वल्स टू a dt, तो अब ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, a और इसके बीच में। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कॉमन आएगा, और नहीं होगा तो अंदर ही रहेगा। अभी सिर्फ हम ज्योमेट्रिकल बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं किसी t1 से t2 टाइम तक, तो ये उस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बताएगा। तो बेसिकली ये होगा डेल्टा v, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डेल्टा v, दैट वुड बी योर v फाइनल minus v initial, that is equals to integration of a dt from t1 to t2. This is what, area bounded by acceleration versus time curve.
तो एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व विल गिव change in velocity, not velocity, it is change in velocity. ओके, नोट कर लीजिए। और देखते हैं कौन सा एरिया बना सकते हैं। अब यहां वेक्टर मत लगाओ क्योंकि हम लोग 1D में चल रहे हैं ना, तो ये सब कोफिशिएंट्स हैं। हाँ, एक्सेलरेशन का स्लोप जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को जर्क बोला जाता है, बट हम लोग इससे आगे डिफाइन नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, फिर उस जर्क में भी चेंज हो सकता है, तो वो सिचुएशन है। क्लियर? बट हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ज्यादातर एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्सेस। तो एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी चेंज एनालाइज करते हैं, वहां से आप पार्टिकल को पाथ ट्रेवल करा के ले जाते हैं। क्लियर है क्या? वरना चेंज तो आप कितना भी कर सकते हैं। नोट कर लो फटाफट, थोड़ा सा फास्ट नोट करें। हो गया? नेक्स्ट, देखिए अब और कौन सा आपके पास एरिया आ सकता है। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो, dv बाय dt। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन बन जाता है v dv बाय dx। तो यहां से आपके पास रिलेशन बनेगा v dv इक्वल्स टू a। तो अगर हम एक्सेलरेशन और x का फंक्शन बनाते हैं, तो एक्सेलरेशन को अगर हम x के साथ प्लॉट करते हैं तो a dx उसका एरिया है क्या? a dx क्या है उसका एरिया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं किसी x1 से लेके x2 तक, ध्यान रखना अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे अभी हम लोग आए नहीं है, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं निकाल रहा हूं। जो भी होगा वैसा अंदर ही रहने दो। तो ये होगा v इनिशियल और ये v फाइनल। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा मेरा v स्क्वायर बाय 2, और इस पे लिमिट रख दू तो v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx। कहां से कहां तक? तो एक्सिलरेशन वर्सेस एस एक्स ग्राफ का एरिया क्या देता है, v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू देता है आपको। क्लियर? तो दिस इज एरिया बाउंडेड बाय एक्सिलरेशन वर्सेस एक्स कर्व। ओके, तो एक्सेलरेशन का एक्स के साथ जो रिलेशन है उसकी प्लॉट करिए, उसका एरिया निकालो। आपको पता है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो हम एरिया में उसको प्लस लेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस कंसिडर करेंगे। ओके, ये बेसिकली इंटीग्रेशन से बचने का तरीका है कि अगर हम डायरेक्टली एरिया निकाल पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन आपका टाइम वेस्ट कराएगा काफी, और एरिया एस्टिमेशन इजीली आपका क्वेश्चन परफॉर्म करवाएगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ग्राफ पर बेस्ड करते हैं। मिटा दो, ये मिटा दो ना।
सिंपल क्वेश्चन है, जिनको थोड़ा रिवीजन चाहिए वो लोग फोकस करें। हमारे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है आपको। ओके, एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम बनाओ पहले, बात कोई भी नहीं करेगा। बना लिया? तो ये 4 मीटर पर सेकंड, ये -2 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। ये आपका टोटल जर्नी 6 सेकंड तक एंड पार्टिकल मूव्स रेक्टिलिनियर, यानी पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर है, कभी वेलोसिटी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फाइंड आउट the average velocity and average speed of the whole journey. Average velocity and average speed of the whole journey. Average velocity and average speed of the whole journey. Second लिखो, draw acceleration versus time curve. Draw acceleration versus time curve. ठीक है, और थर्ड लिखो, write down the intervals in which the particle under speed up, in which the particle is under speed up, यानी पार्टिकल की स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वो इंटरवल आपको बताना है किस किस इंटरवल में पार्टिकल स्पीड अप है। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी में आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस। आपको पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। अब आप सोचो अगर इंटीग्रेट करना होता, फंक्शन बहुत खतरनाक है ये सब, इंटीग्रेशन लगा के निकालना, ये अलग फंक्शन है, फिर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर हम एरिया से चले तो हम एरिया इजीली, तो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक मिनट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, एरिया निकाले। चलो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एरिया चाहिए मुझे, ये वाला एरिया ट्रेपेजियम है क्या, तो हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये कितना है 3 और ये 1, 3 + 1 इंटू हाइट कितनी है 4, ये वाला एरिया। अब इधर देखो, अब ये जो एरिया है ना, एक मिनट, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर उस पर माइनस लगा देंगे। तो हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना, ये 1, 4 से 5 1, मतलब ये वाला, और दूसरा ये 3 से 6, तो 3 + 1 तो ये भी हो गया, एंड डिस्टेंस 2। एक मिनट, अगर आप -2 लेते हैं तो फिर यहां माइनस नहीं लगाना है, और यहां +2 लेते हैं तो फिर आप माइनस लगाएंगे। बात समझ गए क्या?
अगर -2 लोगे तो फिर प्लस लगाना, और +2 लेते हो तो यहाँ माइनस। हाउ मच इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? कितना आ रहा है? 4 मीटर्स +4। तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 4, टोटल टाइम 6, 2/3 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा, आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? टोटल डिस्टेंस। अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो दिस इज एरिया बाउंडेड बाय स्पीड वर्सेस टाइम कर्व। तो स्पीड करने पे क्या होगा? ये नीचे रहेगा कि ऊपर आ जाएगा? तो इस एरिया को नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ये आपके पास है हाफ ऑफ 3 + 1 × 4 प्लस half of 3 + 1 × 2, and from here I will get delta S. How much it is? 12 meters. And average speed, that is 12/6, that is 2 meters per second. क्लियर है? इसको नोट करिए, सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट रिवीजन के लिए दिया है। ओके, अब आपको क्या ड्रॉ करना है? एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। फटाफट ड्रॉ कर लो, फिर मैं बनाता हूं। कैसे ड्रॉ करोगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलेरेशन। फटाफट चेक करें क्या आएगा। यानी स्लोप निकालना मतलब स्ट्रेट लाइन पे फोकस करो। अब इधर देखिए, जहां जहां पर स्ट्रेट लाइन है वो पूरे रेंज में स्लोप क्या आएगा? सेम नहीं, स्लोप कांस्टेंट आएगा, और यहां से यहां तक आप डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। फटाफट निकालिए, ड्रॉ कर लो, फिर मैं बनाता हूं, आप लोग मैच करेंगे उसको। बना लिया? बेटा आपको स्लोप ऐसा क्यों दिख रहा है कि स्लोप चेंज हो रहा है ग्राफ में? इधर देखिए आप, ये वीटी ग्राफ में यहां पर, यहां से लेके यहां तक कुछ स्लोप में वेरिएशन है क्या? नहीं है ना, इट विल बी सेम थ्रू आउट। तो एक्सेलेरेशन जो है यहां भी कांस्टेंट है, यहां 0 है, यहां कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, फिर ये 0 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। आवाज दब गई तुम लोगों की, स्लोप का नाम लेने से ही दिक्कत है। मिटाऊं क्या? अभी रुक जाओ, थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ने दो। इतना लिख लिया था ना सबने? बात कोई नहीं करेगा है ना? आपके पास एक मौका है सब्जेक्ट को वापस ग्रिप में लाने का। तो मेरे पास, मुझे एक्सेलेरेशन यहां चाहिए, तो किस इंटरवल की बात कर रहा हूं? फ्रॉम 0 to 1। पूरा डिटेल में देखो, क्योंकि यहां से यहां तक स्लोप हर जगह पे सेम है, तो टोटल इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालें। तो y फाइनल अपॉन y फाइनल माइनस y इनिशियल
एक्स फाइनल माइनस, ये होता है स्लोप निकालने का तरीका। तो ये होगा 4 माइनस 0, दिखता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम 1 माइनस दैट इज 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 1 से 2, तो आपका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, एक्सीलरेशन, फिर 2 से 3, एक मिनट, फाइनल है 0, यहां से यहां तक में फाइनल है 0, इनिशियल है 4 अपॉन गैप है 3 माइनस 2 दैट इज -4 मीटर, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 सेकंड, एक मिनट, 3 से 4 सेकंड का ए निकाल रहा हूं मैं, 3 से 4 सेकंड में फाइनल वैल्यू -2, इनिशियल वैल्यू 0 अपॉन टाइम 4 माइनस 3, समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं, दैट इज -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद 4 to 5, the acceleration is 0 because the velocity is constant, and for 5 to 6, तो देखिए 5 to 6 में आपका एक्सीलरेशन 6 लिख रहा हूं मैं, फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू माइनस ऑफ -2, ध्यान से, अपॉन 6 माइनस 5, दिस इज +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, इन सब चीजों से फिजिक्स में आपका रोज लेना देना है, यस और नो, ठीक है, इनसे हम भाग नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, मैं बता दूं आपको। अच्छा, इतना समझ में आया? अच्छा, अब मुझे बताइए पार्टिकल किस रेंज में स्पीड अप, 0 से 1 और एक मिनट, 0 से 1 में कितने लोग बोल रहे हैं स्पीड अप, 0 से 1 में स्पीड अप, और कितने लोग बोल रहे हैं 5 से 6 में स्पीड अप? खा गए ना गच्चा तुम लोग, खत्म, -2 हो गया। बेटा मैंने बताया था सिर्फ एक्सेलरेशन के साइन से स्पीड अप स्पीड डाउन डिसाइड नहीं होता है, इवन ये नहीं निकालते ना तो भी आपको दिख रहा है। एक मिनट, 0 से स्पीड हुई 4, स्पीड अप, 4 से हुई 0, स्पीड डाउन। अब यहां 0 से -2 स्पीड अप, -2 छोटा है लेकिन मॉड बढ़ रहा है, दिस इज अंडर स्पीड अप, और यहां पर स्पीड डाउन। तो एक्सेलरेशन का साइन से सिर्फ स्पीड अप स्पीड डाउन का लेना देना नहीं है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ विल डिसाइड कि इट विल बी स्पीड अप और, तो वैसे तो आप वेलोसिटी की वैल्यू से ही बता सकते थे, पर मैंने भी चालाकी से यहां क्यों पूछा, मुझे मालूम है कि जैसे ही ये आएगा ना लोग सिर्फ क्या उठाएंगे, प्लस, जबकि देखो यहाँ स्पीड अप किस किस रेंज में, ये स्पीड अप और ये वाला, बिकॉज इन दिस केस वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन ऑल्सो नेगेटिव। तो याद रखना स्पीड अप का रेंज लिख रहा हूं, स्पीड अप, रिवाइज करो तो ध्यान से देखना। तो स्पीड अप में मैंने लिख दिया आपको 0 to 1 सेकेंड, लिख रहा हूं ए का साइन भी पॉजिटिव और वी का साइन भी पॉजिटिव। और कौन सा रेंज है, फ्रॉम 3 to 4, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो स्पीड डाउन आपको अपने आप पता चल जाएगा, इन बिटवीन 2 to 3 एंड 5 to 6, इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो सारे आउटलाइंस ले लेते हैं, किस रेंज में क्या बनाना है। क्या, हाँ, अगर ये बोलता पार्टिकल वेलोसिटी अब तो भी वही होता, क्योंकि वेलोसिटी अपने मैग्नीट्यूड से ही जाना। एक बात बताओ, मेरी वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकंड है, आपने कहा सर मैं इसको प्लस मानूंगा तो +5 होगी, और आप पीछे मानोगे तो -5, तो -5 बोलते क्या मेरी स्पीड कम हो गई क्या? वो तो डायरेक्शन के सिलेक्शन पर है, यस और नो?
तो वेक्टर क्वांटिटी अपने मैग्नीट्यूड से जाना जाता है, यस और नो। चलिए पहला एक्सेलरेशन कितना है 4 + 4, फिर 0, फिर -4। थोड़ा सा स्केलिंग ठीक नहीं है, ये थोड़ा गैप कम ज्यादा लग रहा है, ये सब 1 सेकेंड है। ओके हाँ, मतलब जो भी है, मेरा कहना है ये जो विड्थ है ना, ये कम ज्यादा बना दिया मैंने। ये कितना -4, तो दिस वैल्यू -4। इसके बाद -2, ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद 0 एंड देन +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर +2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ग्राफ्स में बहुत तेजी से गलती होती है, इसे ध्यान से सीखें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को बाद में फिर लाऊंगा जब मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए कहूंगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूं पहले मैं आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन सिखा दूं, तब हम वापस आएंगे। हालांकि बनाने में हम स्लोप से अभी भी बना सकते हैं, बट उसको आगे ही बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? नेक्स्ट, जब भी ग्राफ्स के क्वेश्चन आए धीरे सॉल्व करो, तेज सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अभी नोट कर रहे हैं क्या? तो ये -4 है, ये -2 है, ये +2 है। ठीक है, स्पीड अप स्पीड डाउन का ध्यान रखना। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो तो स्पीड अप होगा। मैंने पढ़ा है एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम हो तो स्पीड अप होगा। और इन जनरल भी पढ़ा दिया मैंने आपको, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल एक्यूट स्पीड अप एंड ऑब्ट्यूस स्पीड डाउन। वो जनरल किसी भी पाथ पे डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये डायग्राम मिटा दो बस, ये वाला, ये ऊपर वाला बस, क्वेश्चन वाला। This graph is acceleration versus time. ये नोट कर लिया ना? क्या हुआ? हाँ, बातें हम लोगों के पास इतनी है कि सिर्फ क्लास ही वो समय है जब हम बात कर सकते हैं। यस और नो? देखो, क्योंकि देखो
डायग्राम बनाइए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है आपको। ये 8, ये मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, देखो, पार्टिकल मूव्स along the straight line, particle moves along the straight line and at t equals to 0, and at t equals to 0 particle have velocity plus 5 meters per second. Particle have velocity plus 5 meters per second. Question number 1 लिखिए। लिखो, find out the velocity of particle, find out the velocity of particle at, find out the velocity of particle at t equals to 10 second, t equals to 10 second and at t equals to, and at t equals to 8 second, 8, t equal to 8 second. Question number 2 लिखिए, find out the time, find out the time when, find out the time when the velocity of particle is again, find out the time when the velocity of particle is again plus 5 meters per second, again plus 5 meter per second. पहले कितना था? प्लस 5, बाद में भी प्लस 5 चाहिए। तो पहले तो हम लोग सिंपल वाला कर लेते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन से क्वेश्चन दिक्कत होगी, कंसेप्ट सबको आता है। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में मैक्सिमम जगह तो क्या होता है कि कैलकुलेशन गड़बड़ कर जाती है कि प्लस माइनस या कैलकुलेट कैसे करें। तो जैसे 10 सेकंड आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन 8 सेकंड आपको बिल्कुल भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने 8 सेकंड दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ही आपको क्या लगेगा? बेकार। क्यों लगेगा? अभी देखो। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए dt विल गिव डेल्टा, दैट मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल, इंटीग्रेशन ए dt, जिस भी इंटरवल में आप इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लीजिए मैं t इक्वल टू 0 से लेके 10 सेकंड तक की बात करता हूं, 0 से लेके 10 सेकंड तक कंप्लीट। ओके, तो हमारे पास कितना आएगा बताइए? v फाइनल आपको चाहिए और v इनिशियल कितना होगा? कितना कितना होगा? तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, v फाइनल, तो a dt इसका एरिया निकाले, तो ऊपर वाला एरिया होगा 8 इंटू 4, ठीक है, प्लस का आएगा अगेन माइनस ऑफ हाफ ऑफ 16 इंटू 6 कैसे? 10 माइनस 4 दैट इज 6। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? बीच में माइनस क्यों है? क्योंकि नीचे वाला एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो v फाइनल आपको चाहिए, v इनिशियल कितना है? प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 32 माइनस ऑफ माइनस 16, कंफर्म? तो माइनस 16 आ गया मेरे पास। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? माइनस
11 मीटर्स, यानी पार्टिकल पहले पॉजिटिव में जा रहा था लेकिन अभी उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। ये क्लियर है सबको? एक्सेलेरेशन ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। क्या हुआ? अच्छा, कर लिया ना? अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं। किस टाइम पे चाहिए? अब 8 सेकंड पे। तो 8 सेकंड तक का एरिया निकालने के लिए थोड़ी हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो पहले ये समझ में आ गया, -11 मीटर्स पर सेकंड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी थी +5। मिटा दो ये, थोड़ा फास्ट नोट करो कि अपने पास क्या स्क्रीन के अकॉर्डिंग जगह कम रहती है, वरना मैं तो इधर लिखने लग जाऊंगा। ओके, हो गया? चलिए अब आप लोग इसको देखो, कौन सा टाइम है? 8 सेकंड। 8 सेकंड यहां कहीं पे, तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? 8 सेकंड तक का एरिया। वो क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। बोलो। मैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहा हूं, वरना आपके पास दो चीजें आ चुकी है, यहाँ की भी वेलोसिटी है। आप चाहो तो सिर्फ इतना जगह देखकर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी आ चुकी है, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो इनिशियल से बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे 8 सेकंड पर क्या चाहिए होगा? तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, यहां से यहां तक का। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। इस एरिया को निकालने के लिए बड़े ट्राइंगल में से स्मॉल ट्राइंगल को माइनस कर दें। तो मैंने माना कि इस पॉइंट पर ये जो नीचे आएगा ना, ये इस एक्सेलेरेशन को मैंने -a0 मान लिया। कितना मान लिया? मतलब ये लेंथ, ये a0 है मैग्नीट्यूड में, और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है? -a0। तो मुझे बताइए, ये एंगल थीटा है ना, सिमिलर ट्राइंगल से a0 बाई 2, a0 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 16। अब इधर देखना, माइनस प्लस नहीं लगा रहा हूं मैं, ये 16 का मॉड ले लिया मैंने, और इधर तो दैट इज 16 बाय 4 माइनस 10 दैट इज 6। तो a0 कितना? a0 इज 16 बाय 3, यानी इस पॉइंट पर एक्सेलेरेशन है कितना? -16/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। यस और नो? तो यहां पे मैंने किसका यूज किया है? और अगर किसी को साइन लेना है ना, तो -a0/2 इक्वल टू -16/6, उससे भी आपका प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, a0 जो मैग्नीट्यूड है। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेके तो v फाइनल माइनस v इनिशियल विल गिव बाई a dt। कहां से कहां तक? 0 से 8। तो अगर मैं 0 लूंगा तो यहां 0 की वेलोसिटी आएगी। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना? 5। अभी हम चाहे ना तो सिर्फ इतना यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में मैं कर रहा होता तो मैं उधर से नहीं निकालता, क्योंकि मुझे v फाइनल मिल चुका है ना 10 सेकंड पे, तो मैं सीधा 8 से 10 की बात करके डायरेक्ट क्वेश्चन को खत्म कर देते। तो अभी मैं इसको यहां से सॉल्व कर रहा हूं पूरा एरिया। तो पूरा एरिया कितना है? 8 × 4, ये तो प्लस में आया, और माइनस में एरिया। आप ध्यान से समझना, ये यहां मैग्नीट्यूड आएगा, माइनस मैंने लगा दिया है। तो क्या ये एक ट्रेपेजियम है? तो ये हाइट 16, ये हाइट a0, ये है 16, ये है 16 बाय, और डिस्टेंस 4। तो सम ऑफ दी, तो हाफ ऑफ सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स दैट इज 16 प्लस a0। a0 की वैल्यू 16/3 दिख रहा है सबको, और इनके बीच का डिस्टेंस 4। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करें, और आप लोग जो बोलोगे वो मैं लिख दूंगा, मेरा काम यहां तक है।
ये समझ में आया? अब यहां माइनस मत लगाना, और अगर यहां माइनस लगाते हो तो फिर यहां प्लस लिखना। समझ गए? इसको नोट करिए। अब आपको इसके बाद अगला कंडीशन भी एनालाइज करना है। पहले इसको लिख के बताइए कितना आ रहा है वी फाइनल माइनस। अब देखो अलग अलग आंसर आने लग गए। कितना? माइनस 17/3। सबका ये आ रहा है? तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी है -17/3। कॉन्सेप्ट में सिर्फ एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वैल्यूज। अभी हम लोग टी नॉट वाला करेंगे, जिसपे आपको अगला जो एस्पेक्ट है जहां इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जानी चाहिए, +5 मीटर पर सेकेंड फिर से हो जानी चाहिए। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये नोट कर लिया सबने? ओके। अब देखो, जो अगला पार्ट है ये नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं। अब देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी +5 है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइनल वेलोसिटी भी +5 ही चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसका एरिया कहां तक 0 हो जाए वो ढूंढना है? क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम आ रही है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ए डी टी 0 आना चाहिए। तो आपको पता है v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। तो आपको देखना है 0 से किस टाइम तक फाइनल वैल्यू भी कितनी और इनिशियल वैल्यू भी, तो दोनों, तो ये 0 आना चाहिए। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इस रेंज में ही कहीं होगा? तो याद रखना, इसका डायग्राम आप दोबारा बनाना, ठीक है? अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं दोबारा अगले पार्ट के लिए। तो मैंने मान लिया कि ये वो मोमेंट है, यही नहीं बनाता हूं, कहीं और बना देता हूं, नहीं तो कुछ लोग इसको 8 ही मानते रहेंगे। मान लो कि वो टाइम कितना है, टी नॉट। तो आपका टी नॉट कंफर्म 4 से 10 के बीच में लाई करेगा। कहां से कहां तक? 4 से 10 के बीच में, क्योंकि यहां तो एरिया प्लस 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 चल रहा है, तो आपको प्लस और माइनस मिला के 0 करना है। तो यहां से यहां तक कुछ 0 आ सकता है। तो मैंने इस पॉइंट के एक्सेलरेशन को मान लिया -a1। कितना मान लिया? -a1 इसकी हाइट है और मैग्नीट्यूड इसका a1 है। तो ये tan थीटा अगर मैं इक्वेट करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, tan थीटा इक्वल्स टू a1। ध्यान से देखना, a1 मैग्नीट्यूड लिया मैंने, अपॉन 10 माइनस टी नॉट, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज 16/6। तो यहां से आपके पास a1 जो है वो मैग्नीट्यूड आ रहा है, दैट इज 8/3 इंटू 10 माइनस टी नॉट। कंफर्म? तो ये आपको a1 मिल गया यहां तक का। a1 इज मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना, वो पॉजिटिव वैल्यू है वो। अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का एरिया 0 करना है। तो एरिया आप निकाल रहे हैं, पहला एरिया कितना है, 8 इंटू 4। बाहर मैंने माइनस लगा दिया है, माइनस लगाया है, तो अब मुझे फोकस करना है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। तो इसकी हाइट आपके पास है, ये वाली हाइट आपके पास है, तो दैट विल बी हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 16 प्लस a1। याद रखना a1 ये आएगा, 16 उधर से लिया मैंने, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस t नॉट -4। तो दैट विल बी योर t नॉट -4। ये दोनों एरिया मिलाकर क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। अरे समझ में आया क्या? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जाएगा, फिर टी नॉट में हो सकता है क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो दिस इज योर 32 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 16 प्लस ये कितना है 8/3 इंटू 10 माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी नॉट -4। अरे समझ गए? कर लोगे? तो इसको सॉल्व करना, टी नॉट में क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका वो रूट एक्सेप्ट करना है जो आपका 4 से लेके 10 के बीच में। बाई चांस मान लो अगर दो रूट निकल के आते हैं इसके, तो कौन सा रूट एक्सेप्टेबल होगा? जो आंसर आपका 4 से 10 के बीच में हो। समझ आए बात? तो इसका रूट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं क्या? निकाल लेंगे सभी? ओके, वेरी गुड। हाँ, यहां पर वेलोसिटी को यहां से आप नहीं देख सकते, हमने जब सॉल्व किया है वेलोसिटी आप कैसे देख रहे हो? पॉजिटिव आएगी सपोज। बेटा इसका स्लोप कहां वेलोसिटी देता है? एक्सीलरेशन है ये। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी नहीं देता है। समझ आई बात? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। कर सकते हैं ना, मैंने कब मना किया? कर सकते हैं बिल्कुल। आप यहां पे फंक्शन बना के इंटीग्रेट करके लिमिट रख के सॉल्व करो, बट मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है, क्योंकि पहले तो फंक्शन निकालने में 5 मिनट लगेगा आपको, फिर स्ट्रेट। हाँ, कर सकते हैं, मतलब कोई उसमें गलत बात नहीं है, आप कर सकते हो ये, और ये फंक्शन से डील कर सकते हो। एरिया से हम इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि टाइम। तो क्या ये टी नॉट निकाल लोगे? अरे यस और नो? तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, कल कॉपी चेक करूंगा, देखें कितने लोग ये टी नॉट लिख के लाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इधर से मतलब आप ऐसा कर सकते हो, ये पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस करके भी ये निकाल सकते हो। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके पहले बड़े ट्राइंगल का निकाल लिया, फिर इस छोटे ट्राइंगल का माइनस कर दिया, ये आपकी चॉइस है। ओके, अरे क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, आपको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिए, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनको पता तो है करना क्या है, लेकिन पेन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वो भी चलो अगर दिक्कत नहीं भी हुई ना, पता है क्या करेंगे, जैसे ये वैल्यू आ गई, फिर पता चला यहाँ साइन भी रख रहे हैं, यहाँ माइनस भी लगा रहे हैं। तो ये चीज बहुत ढंग से देखनी है आपको, कि अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया पहले सोचो कि वो प्लस है, फिर आपको उसके आगे क्या लगा देना है? माइनस। समझ में आएगा? और अगर आप इन दोनों को माइनस माइनस यूज करते हैं तो फिर यहाँ प्लस यूज करना है। तो गलती नहीं करनी है हमें। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ए और एक्स के फंक्शन पे डायग्राम बना लिया, लिखो
पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी। यार ये बातचीत मत करो यार, मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने 12th के क्लास में ऐसा कंडीशन नहीं देखा है कि बच्चे बात कर रहे हैं। सबसे सिंसियर क्लास होती है 12th की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 14 इयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए, ठीक है? तो कोई बात बिल्कुल भी मत करो, है ना। देखो, पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी +2 meters per second, +2 meters per second. Then find out the velocity when particle have initial velocity +2 meters per second. Then find out the velocity of particle when its position x equals to 6 मीटर। फटाफट आप लोग सॉल्व करके बताएं कौन सा एरिया यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसको आप देखें प्रॉपर्ली। मैं 10 पे भी पूछ सकता था, आप लोग फटाफट कर देते, इसलिए मैंने किस पे पूछा है, 6 मीटर्स पे। कितना, 4 प्लस माइनस, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी अंडर रूट। चलो देखते हैं, अंडर रूट देखते हैं, करने दो सबको, मुझे याद नहीं, मैंने यही बनाया अभी क्वेश्चन। देखो एक ही क्लास में कितनी वैरायटी है आंसर्स में। 1 क्या, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, क्या होगा, मीटर्स पर सेकंड। वेरी गुड। अभी देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन दिया है, बस कैलकुलेशन गलत हुई तो एक गलत बात होगी सबको। 26 मीटर पर सेकंड, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। देखो सिक्स मीटर्स पे बात कर रहे हैं, तो ये 6 है। मैंने इस एक्सेलेरेशन को क्या मान लिया, a0। तो अगर ये tan थीटा इक्वेट करते हैं तो ये 20/10 दैट इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 4, a0/4, 10 minus 6, a0/4, your a0 would be that is 8 meters per second square। आया समझ में? ओके, अब आप चाहो तो पूरा एनालाइज करो, पूरा एनालाइज करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, पर मैंने कौन सी वेलोसिटी दी है आपको, इनिशियल, x इक्वल टू 0। तो मुझे पता है कि a इक्वल टू होता है v dv बाय dx, ये फंक्शन जाएगा, अरे यस और नो, तो मेरे पास आएगा v dv इक्वल टू, ऐसे कोई रट के रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये इंटीग्रेट मारेंगे तो क्या आएगा, 0 से लेके 6 तक, तो ये आएगा v इनिशियल से v फाइनल, तो इधर इंटीग्रेट करने पे आएगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू
अब ये एरिया से डील कर लेते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ दी, तो ये कितना है 20 प्लस ए नॉट, 20 प्लस ए नॉट इंटू कितना गैप 6 आएगा। अरे यस और नो? तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो एक मिनट, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर अपॉन वी इनिशियल कितना दिया मैंने +2, तो ये आएगा 4, दैट इज इक्वल टू कितना, ए नॉट की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 14 इंटू 28, 14 इंटू 6 बताइए, हाँ 28 इंटू 3 आ जाएगा। अब आप लोग यहां से आप लोग बताएंगे मुझे आंसर, इसके बाद मुझे तो आता नहीं है। अंडर रूट 172। अच्छा एक मिनट, अब यहां भी सोचने में है, मान लो, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुना करो, इतने सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। अब मैं आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता हूं प्लस माइनस देके। अब मुझे बताइए इनिशियली वेलोसिटी क्या है, +2 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए एक्सीलरेशन लगातार पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं आ सकती, क्योंकि अब आप यहाँ पे रूट ले रहे हैं ना, तो आपको पता है कि 2 आंसर हो सकते हैं, आइदर प्लस और, तो योर आंसर वुड बी प्लस √172 मीटर्स पर सेकेंड। देख लेना मैंने सॉल्व नहीं किया है, जो भी है। हाँ देखो 10 के बाद का क्वेश्चन ने आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, तो 10 पर जो वेलोसिटी आ जाएगी, अगर उसके बाद भी कुछ पूछते हैं तो फिर उसका एक्सेलरेशन 0 कंसीडर होगा, तो जो, हाँ प्लस ही रहेगा 10 पे भी। अभी कहां हुआ, अभी तक तो पॉजिटिव है, 10 के बाद होता, लेकिन 10 के बाद, एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो। 10 के बाद मैंने एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अगर मैं 11 मीटर 12 मीटर पे कुछ डिस्कशन कर रहा हूं तो आपको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ग्राफ को आगे एक्सटेंड, अब अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो फिर क्या होगा, पहले एक्सेलरेट हो रहा था, फिर ये रिटार्ड होगा, फिर रिटार्ड होते होते फिर कभी वेलोसिटी 0 होगी, फिर जाके कहीं वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यस और नो? मिटा दे इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। चले आगे। यार तुम लोग को इतना समझाना पड़ेगा तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। लिखो, मोशन 1D ही चल रहा है, तो लिखो। अच्छा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कोई दिक्कत, एक्सेलरेशन 0 है और डिस्प्लेसमेंट v डेल्टा t से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, लिखो, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ पार्टिकल along straight line with uniform acceleration, with uniform acceleration। देखो इतना लेट आए हैं हम इस टॉपिक पे, उसके पीछे पर्पस क्या है ये बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही समझते हैं कि शायद एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही होता है क्या, कोई भी क्वेश्चन हो v बराबर u प्लस AT लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा अभी तक मैंने कहीं भी ऐसा यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो अब जो हम बात करें दैट इज द स्पेशल कंडीशन कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है। अभी अभी आपने एक क्वेश्चन किया है जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल था उसका, उसके पहले क्वेश्चन क्या है, कुछ रेंज में कांस्टेंट था, फिर ऐसे करके वेरिएबल था। तो आप देख रहे हो जनरल एस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। और तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एक मिनट रुक जाओ, इधर ध्यान से समझो पहले बातों को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है कि आप चाहते हो रेक्टिलिनियर मोशन कराना, तो क्या आप ये बात समझ रहे हो कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स कांस्टेंट लग रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन आया यूनिफॉर्म। तो मुझे इसमें रेक्टिलिनियर मोशन कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो या तो मैं पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ू, ध्यान से सुनना, पार्टिकल को हम रेस्ट पे छोड़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन पहले होता है, वेलोसिटी में चेंज बाद में आता है। मान लो मैंने पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ा, एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या dt टाइम बाद वो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा थोड़ा? तो जैसे मान लो रेस्ट पे छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ अभी आई नहीं है, एक्सेलरेशन इधर है, dt टाइम में ये कुछ वेलोसिटी गेन कर जाएगा, यस और नो? अब बताइए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, तो क्या वेलोसिटी का वेक्टर रोटेट कर सकता है? आपको पढ़ा दिया है मैंने शुरू में, वो इसीलिए पढ़ा है कि आप समझ कर डिसीजन लें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी वेक्टर रोटेट करता है। बताइए, अगर मैं इसको रेस्ट पे छोड़ता हूं तो एक्सेलरेशन जिधर है उधर ही जाएगा, और क्योंकि कांस्टेंट है तो लगातार क्या वेक्टर रोटेट करेगा? नहीं। समझ में आई बात? अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो मैं पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बड़ा केस होता है, उसमें से एक पार्ट हम निकाल रहे हैं कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। तो एक बात बताओ, मान लो एक्सेलरेशन राइट में है और मैं पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट करके फेंक दूं, भाई अभी तो u0 का केस समझ में आ गया। u0 के केस में एक्सेलरेशन के तरफ ही आगे बढ़ेगा, और फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो चलता जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे रोटेट, तो पार्टिकल का पाथ कर्व्ड हो ही नहीं सकता। इस केस में देखो, अगर मैं ऐसे छोड़ता हूं तो एक्सेलरेशन जो है ना, इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल भी है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे ही रखेगा या घुमा देगा? पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड। इसका मतलब है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है ये भी, लेकिन ये पाथ रेक्टिलिनियर तो नहीं होगा। तो यानी प्रोजेक्शन पे एक डाउट आ गया कि कैसे प्रोजेक्ट किया जाए पार्टिकल को। तो अब आप लोग बताओ कैसे प्रोजेक्ट करें कि पाथ स्ट्रेट लाइन रहे। देखो, आपको ये पता है कि सर नॉर्मल कंपोनेंट नहीं आए तो अच्छा होगा, तो मेरे पास प्रोजेक्शन के दो ही चॉइस बचे हैं, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बात समझ गए? तो अगर मैं सेम डायरेक्शन में फेंकूंगा ना, तो v और u सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, समझ में आई बात? लेकिन वेक्टर रोटेट, और अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट है तो वो पहले स्पीड को डाउन करेगा, लेकिन वेक्टर रोटेट। तो रेक्टिलिनियर मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कराना है, तो पार्टिकल के प्रोजेक्शन पे भी क्या है। अब मैं ये इतना क्यों समझा रहा हूं पता है? मैंने इतने सालों में देखा है, जैसे अगर हम कभी कोई क्वेश्चन देते हैं ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, बच्चे सोचते हैं सर ये स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है। किस पे? जबकि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने के बावजूद उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अभी हम लोग रेक्टिलिनियर की बात कर रहे हैं, और उसके लिए तीन केस होते हैं। आइदर पार्टिकल विल बी एट रेस्ट इनिशियली, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। या फिर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी देनी है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, तो ही रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, वरना वो रेक्टिलिनियर नहीं होगा, वो एक कर्व पाथ पे चला जाएगा। वो कर्व पाथ क्या है उसकी इक्वेशन बाद में निकालेंगे। इतना समझ में आया? तो रेक्टिलिनियर करने के तीन केस हो गए। इवन एक बात बताओ, आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग बात करते हैं, तो आपको पता है पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है mg, तो क्या उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना g होगा? माइनस प्लस मत बोलना, माइनस प्लस आपकी चॉइस है, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना? अब अगर आपको पार्टिकल को रेक्टिलिनियरली चलाना है अंडर ग्रेविटी, तो आपके प्रोजेक्शन के तीन तरीके, आइदर यू विल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आइदर वेलोसिटी नीचे दो, या अगर किसी एंगल पे दिए तो अपना अगला टॉपिक है, दैट विल बी प्रोजेक्टाइल। तो अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि अगर आप पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ें या इनिशियल वेलोसिटी अप या डाउन, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, अब देखो सीखते वक्त सारी बातों पे ध्यान देना।
तो अब मैं जो इक्वेशन बना रहा हूं उसमें मुझे पता चल गया कि भाई u की जो वैल्यू है वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, और अगर u 0 है तो फिर सोचने की जरूरत, a अपने आप उसको अपने डायरेक्शन में ही बनाएगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये, अब बताओ क्वेश्चन करते वक्त ये वैल्यू सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो अभी हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो अभी हम इक्वेशंस में इनकी वैल्यू नहीं डालेंगे। तो इक्वेशन में वैल्यू नहीं डालने का मतलब है कि हम इनको फ्री छोड़ रहे हैं कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे, यस और नो। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है एट t इक्वल टू 0, तो एक्सीलरेशन से शुरू करते हैं। वेलोसिटी का काम है पाथ ट्रेवल कराना, एक्सीलरेशन का काम है वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को बदलना, बढ़ाना नहीं, वेलोसिटी को बदलना, वो कम भी कर सकता है। तो योर एक्सीलरेशन इज व्हाट, dv बाय dt एंड योर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अभी ध्यान से देखते जाना, a में साइन आएगा एज पर डायरेक्शन, पर अभी हमने इसको फ्री छोड़ा हुआ है, हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो a को अभी हमने सिंबल दिया है, व्हाट विल बी योर दिस, dv इक्वल्स टू a dt इंटीग्रेशन एट t इक्वल्स टू 0, v0 जरूरी नहीं है, u दे दिया हमने। अब वो सेम भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसमें साइन को सोचेंगे। एंड एट एनी टाइम t पर वेलोसिटी v, ध्यान से समझना, वेलोसिटी है कि स्पीड, वेलोसिटी। तो इधर इंटीग्रेट करने पे आएगा v माइनस u, दैट इज इक्वल्स टू a t, तो v इक्वल्स टू u प्लस a t। ये अब आया है, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था इसके बारे में कुछ। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू, तो ये वेलोसिटी है एट टाइम t, ओके, और ये वेलोसिटी है एट t इक्वल टू, जिसको आप लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। सही बात है। इवन आप जिस इंटरवल में डिस्कशन कर रहे हो उस इंटरवल के स्टार्टिंग की वैल्यू है ये, और उस इंटरवल के एंड की वैल्यू ये है, समझ में आई बात। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, ये तभी लगाना है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। इसके बाद अब हम लोग इसको याद रखने का मतलब हुआ कि ये स्टेप्स नहीं लिखेंगे। अगला क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय इक्वल टू v, और v आपने क्या निकाला, u प्लस at, तो dx इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt। वेलोसिटी, अब देखो ये कांस्टेंट आया क्या, नहीं ना, ये किसका फंक्शन है, टाइम का। तो मुझे पता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डेल्टा एक्स बी डेल्टा टी लिख सकते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, तो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो t इक्वल टू 0 से लेके एट एनी टाइम, जिस भी इंटरवल में बात करें, ये x इनिशियल से, तो इसको मैं लिखता हूं डेल्टा x। कई जगह आप पढ़ोगे s, उससे कंफ्यूजन होता है, कई बार लोग उसको डिस्टेंस समझते हैं, जबकि ये डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट आता है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करना है। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहां से चला, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, ऐसे गया फिर वापस आके इधर आ गया, तो जब मैं इनिशियल और फाइनल की बात करूंगा ना इस इक्वेशन में, तो ये मेरा इनिशियल है और ये, तो मुझे ये क्या मिलेगा इसका, तो ये एक्सप्रेशन डिस्टेंस एक्सेप्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखना ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, तो एक्सेलरेशन को आप एक और तरह से लिख सकते हैं, v dv बाय dx। तो दिस वैल्यू वुड बी v dv इक्वल्स टू a dx। इंटीग्रेट कर दें, किसी x इनिशियल पर u, किसी x फाइनल पर, क्या ये इंटीग्रेशन में a बाहर आ जाएगा, इस वजह से मैं लिख सकता हूं इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अभी भी हमने इसका यूज किया था, लेकिन a को अंदर ही रख के,
अब कांस्टेंट है तो ये बाहर, तो दिस विल बी और a और dx का इंटीग्रेशन डेल्टा x। क्लियर सबको? तो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। अब इधर सुनो एक मिनट, आपके पास जो ये कैलकुलेशन हो रही है उसमें मैंने देखो किसी भी चीज में मैंने साइन नहीं रखा है, ना एक्सेलरेशन, ना वेलोसिटी, ना क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी में साइन नहीं रखा है। इसका मतलब इनको एज पर अननोन हमने सबको एक ही डायरेक्शन में रखते हुए इक्वेशन बना दिया है ना? तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सबको एज पर साइन रखना पड़ेगा। यस और नो? तो आप एक डायरेक्शन प्लस मान सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप किधर प्लस माने। जैसे कई लोग सोचते हैं कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी में हम -g लेते हैं या +g, ये आपकी चॉइस है। आपने कहा कि सर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानूंगा, तो आपका एक्सेलरेशन +g आएगा कि -g? -g। और अगर आप डाउनवर्ड क्या मानोगे? पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन, ये आपकी चॉइस है, आप कहीं भी। बट आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशंस एज पर साइन है क्योंकि ये बेसिकली वेक्टर इक्वेशन है। क्या है? वेक्टर। तो ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी वैल्यू को हम बाद में रखेंगे। तो ये 3 इक्वेशन आ गए आपके पास जो आपको बचपन से पता है। ओके, एक तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। अब देखो इसके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। तो पहले इनके जो ग्राफ बनते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ग्राफ पर आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो एक बार ग्राफ क्लियर करके फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल आपका होमवर्क है DPP 1 एंड 2। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई है तो भी आप 1 और 2 सॉल्व कर लेना। क्लियर है क्या? तो कल 1 2 डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर शीट का होमवर्क आने लगेंगे आपके पास। ओके, टाइम हो गया क्या? ओके, थैंक यू।